नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल साइंस पोर्शन कवर कर रहे थे आपके डीएफसीसीएल एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका ये ऑपरेशन और बीडी में आपका ये पूछा जाएगा। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है इसका, तो इसका जो है हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और हमने देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का भी जो है क्लास स्टार्ट किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। सभी का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और देखिए, जो जनरल साइंस का पीडीएफ है, तो इसका भी हमने पूरा कंप्लीट आपके लिए बना दिया है। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स आपके हैं तो वो तो आपको रहेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें हमने इंक्लूड कर दिया है। और इसके अलावा देखिए, हमने यहाँ पे जो है एक स्पेशल कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके के लिए, जिसमें कि जो भी एग्जामिनेशन आपके आने वाले हैं अभी, जैसे कि आपका डीएफसीसीएल, एचएएल एग्जाम, एचपीसीएल, डी ट्रिपल एसबी और आईआरसीबी जेई का, तो इन सभी के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। इंग्लिश और जीके जो है आपका कॉमन है सभी में, किसी में आपको इंग्लिश नहीं मिलेगा, लेकिन जीके तो लगभग आपको सारे एग्जाम मिलेंगे। तो आप लोग जो है एक ही कोर्स के साथ में इन सभी एग्जामिनेशन का तैयारी कर सकते हैं, जिसमें कि आपका इंग्लिश और जीके यहाँ पे कंप्लीट आपका तैयारी कराया जाएगा टॉपिक वाइज, और साथ में पीडीएफ भी दिया जाएगा, और साथ में टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपका अवेलेबल है ओनली 199 रुपीज़ में ही है। तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। तो ऐप का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और देखिए, जैसे ही आप लोग ऐप को रजिस्टर कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। तो यहाँ पे आपको स्टोर वाले सेक्शन में जाना है। स्टोर सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको परचेज करने के बाद कंटेंट में जाने के बाद आपका टेस्ट सीरीज, मतलब टेस्ट और जीके लेक्चर्स या फिर इंग्लिश के जो लेक्चर्स है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं अच्छे से। इसमें हमने जो है डिजाइन किया हुआ है टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए ह्यूमन डिजीज के बारे में स्टडी किया था। तो आज जो पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, तो वो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही हम लोग जो है कवर करेंगे इसमें आपका जनरल साइंस का पोर्शन में, क्योंकि क्वेश्चन आपके इनमें से पूछे गए हुए हैं। तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग रिस्पायर करते हैं हम लोग, और जो है किस तरीके का ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उनका जो है किस तरीके से अब वो बाहर रिलीज होता है, और बाकी जो हम लोग इनहेल करते हैं, तो ये सारा कुछ जो है हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, और किस तरीके से प्यूरिफिकेशन होती है। तो देखिए, जो नॉर्मल जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं हम लोग, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम लोग एक्सपेल करते हैं, यानी कि बाहर रिलीज करते हैं हम लोग। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है हमारा, तो ये जैसे जैसे हम लोग सांस लेते हैं, तो एयर हम लोग जो है इनहेल करते हैं, मतलब एयर जो आपका बाहर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, वो हम लोग इनहेल करते हैं उसको। तो वो जो है आपका माउथ और नोज दोनों के थ्रू होता है। तो जनरली देखिए, हम लोग जैसे नोज के थ्रू ही लेते हैं, मतलब नोज से ही रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग जैसे इनहेल कीजिए एयर को, क्योंकि देखिए नोज में जो है यहाँ पे नेजल हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि जो नोज रहते हैं उसमें बहुत सारे जो हेयर्स रहते हैं, यानी कि बाल रहते हैं। तो उसके चलते क्या होता है वहाँ पे कि वो प्यूरिफाई करता है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल रहते हैं या फिर और भी जो चीज़ रहते हैं, तो उन सबको प्यूरिफाई करने काम करता है, अगर आप नोज से ब्रीथिंग करते हैं तो। लेकिन अगर आप लोग माउथ से डायरेक्टली ब्रीथिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर और भी जो जैसे कण होते हैं, तो वो जो है आपका वो वहाँ पे नहीं होगा, मतलब वो जो है प्यूरिफाई नहीं आपका होगा। तो नोजल हेयर जो रहता है आपका, वो नोज में ही प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग अपना नाक से ही सांस लीजिए। तो ये जो है आपका एक मेन रेस्पिरेटरी, मतलब कि पार्ट का एक ऑर्गन आपका होता है यहाँ पे, मतलब जो ये कोई पार्ट नहीं है, लेकिन ये जैसे कि आपका क्या कि इंपॉर्टेंट है कि आप लोग नोज से ही एयर को इनहेल कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए, जो एयर आपका है, तो वो जैसे माउथ और नोज के थ्रू इंटर तो आपका ही होता है, फिर उसके बाद आपका वो लंग्स में इंटर करेगा आपका यहाँ पे, कि जहाँ पे जो गैसेस है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, तो वो जो है एक्सचेंज होते हैं। और ये देखिए, फिर बाद में आपका जैसे और भी बहुत छोटे छोटे जो नीचे आपके पार्टिकल्स, मतलब जो कण रहते हैं यहाँ पे, जैसे अल्वियोल आपका हो गया, और साथ में जो कैपिलरीज होते हैं। तो इस तरीके से पूरा पोर्शन आपका रहता है, पूरा आप एयर जो है आपका इस तरीके से पास होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे अल्वियोल्स रहते हैं, यहाँ पे एक्सचेंज होगा गैसियस का, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इस तरीके से प्रोसेस आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए, जो मेन जो पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो उसमें आपका नोज हो गया, ट्रेचिया हो गया, लैरिंग्स हो गया, और ट्रैकिड्स हो गया। तो इन सभी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। जैसे कि आपका पहला नोज दिया हुआ है, तो नोज देखिए ये क्या करता है, ये पहले एयर को प्यूरिफाई करेगा। एयर को प्यूरिफाई करता है, मतलब जो नोजल हेयर जो प्रेजेंट रहते हैं नोज के अंदर में, तो ये यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का काम होता है नोज में। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे आप लोग जो एक एक पार्ट को देखते चलना।
अब यहाँ पे देखिए जैसे एयर आपका एंटर कर गया तो यहाँ पे एक विंड पाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेचिया बोलते हैं हम लोग। तो ट्रेचिया देखिए ये वाला है, एक विंड पाइप ही होता है एक्चुअली में, जहाँ से कि एयर जो है आपका वो एंटर करेगा। तो ये देखिए जो विंड पाइप रहता है मतलब जो ट्रेचिया आपका रहता है, तो ये देखिए जो विंड पाइप है मतलब ये जो पोर्शन पूरा आपका है, तो यहाँ से लेकर लंग्स तक ये ज्वाइन रहता है आपका। फिर उसके बाद जो आपका लैरिंग्स है, लैरिंग्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी इसे बोला जाता है यहाँ पे। तो लैरिंग्स देखिए जो आपका रहता है यहाँ पर, तो ये जो है वोकल कॉर्ड्स इसके अंदर में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ये वाइब्रेट करता है आपका जैसे ही एयर प्रेशर इंटर करता है, मतलब एयर प्रेशर के चलते ये वाइब्रेट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे एक साउंड आपको प्रोड्यूस होता है, जिससे कि हम लोग इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। तो वॉइस बॉक्स किसे बोलते हैं हम लोग, तो वह है आपका लैरिंग्स को बोलते हैं हम लोग। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका पोर्शन है ट्रेचियड्स है। तो देखिए जो ट्रेचियड्स आपका है यहाँ पे, तो ट्रेचिया जो कि आप देखते हैं यहाँ पे विंड पाइप से आपका लगा हुआ है, तो विंड पाइप से जो मतलब है आपका यहाँ पे जो ट्रेचिया आपका रहता है, तो ये फर्दर डिवाइड आपका हो जाता है दो पार्ट में। एक आपका देखिए इधर आपका रहता है राइट, और एक आपका रहता है मतलब कि लेफ्ट वाला पार्ट जो आपका दो तरीके का यहाँ पर है। तो दो पार्ट इसके होते हैं जिसमें कि हम लोग बोलते हैं इसको ट्रैकिड्स हम लोग बोलते हैं हम लोग, जो कि आपका ये जॉइंट रहता है आपका लंग्स से। तो यहाँ पे देखिए दो लंग्स होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट लंग आपका रहता है। इधर का आपका मतलब हो गया राइट और लेफ्ट दो लंग्स आपके हो गए। अब देखिए जो गैसेस का जो एक्सचेंज आपका रहता है ना, तो वो लंग्स के अंदर में ही यहाँ पे होता है, जिसमें कि मिलियंस ऑफ स्मॉल और छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिसके अंदर में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अल्वियोल्स बोलते हैं हम लोग। तो ये जो है आपका अल्वियोल जो है, तो ये बहुत सारे मतलब कि स्मॉल मिलियंस में होते हैं एक्चुअली में, ये स्मॉल एयर सैक्स होता है आपका यहाँ पे, यहीं पे जो है गैसेस का एक्सचेंज आपका रहता है। और ये जो माइक्रोस्कोपिक जो एयर सैक्स आपके हैं, तो इनमें जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ब्लड सप्लाई होते हैं, और इसके चलते यहीं पे आपका रहता है कि जैसे एयर जो है आपका ये ब्रिंग होता है और साथ में जो है आपका ये कॉन्टैक्ट में आता है। फिर इसके बाद जो है आपका यहीं पे जो है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज होगा। फिर उसके बाद जैसे कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रहेगा तो वो बाहर एक्सपेल हो जाता है। तो देखिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में जैसे कि हमने बताया था कि ये दो लंग्स होते हैं, एक आपके लेफ्ट लंग और दूसरा आपका हो गया राइट लंग आपका हो गया, दो तरफ रहता है यहाँ पर आपके। तो लंग्स जो आपका रहता है, तो ये जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन रहता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ पे देखिए जो राइट लंग और लेफ्ट लंग की यदि हम बात करते हैं दोनों का, तो उनमें बस डिफरेंस ये है आपका यहाँ पे कि देखिए जो राइट लंग आपका रहता है, तो वो जो है स्लाइटली लार्जर आपका होता है एज कंपेरिजन टू जो कि आपका लेफ्ट लंग है। क्योंकि देखिए जो लेफ्ट लंग आपका रहता है ना यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है कि एक कार्डिक नोच रहता है। कार्डिक नोच यहाँ पे वो इसलिए रहता है ताकि हार्ट यहाँ पे आपका रेस्ट कर सके। तो हार्ट आप देख रहे हैं जैसे कि आपका यहाँ पे रेस्टिंग कर रहा है, तो इसके चलते यहाँ पे जो है आपका एक कार्डिक नोच रहता है, जिसके चलते ये थोड़ा सा साइज में आपका छोटा रहेगा एज कंपेरिजन टू राइट लंग के कंपेरिजन में। और यहाँ पे सिंस हार्ट रेस्ट करता है तो उसके लिए कुछ स्पेस तो चाहिए ही, तो इस कारण से ये जो रहता है आपका लेफ्ट लंग वो थोड़ा सा स्मॉल रहेगा एज कंपेरिजन टू राइट लंग। राइट लंग आपका क्या रहेगा, स्लाइटली लार्जर आपका होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखना। और देखिए जैसे हमने आपको बताया था कि जो आपका लंग्स है, तो इसके अंदर में बिलियंस ऑफ स्मॉल एयर सैक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अल्वियोल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए अल्वियोल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो अल्वियोल आपका क्या होता है कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका होता है, जो कि आपका ट्रेचिड से फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है स्मॉल स्मॉल जो ट्रैक्यूल्स रहते हैं उसके अंदर में, और फिर स्मॉल जो यही जो ट्रैक्यूल्स आपका रहता है, तो ये फर्दर इंड्स हो जाता है आपका स्मॉल अल्वियोल्स में। तो अल्वियोल देखिए क्या होता है कि ये बेसिकली लंग्स का वो पार्ट है आपका जहाँ पे जो एक्सचेंज होता है गैसेस का एक्सचेंज मतलब जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका है, तो वो एक्सचेंज होता है आपका इन्हीं में, मतलब जो आपके स्मॉल एयर सैक्स जो होते हैं आपके अल्वियोल्स है, तो वो जो आपका यहीं पे होता है। और ये बहुत ही थीन आपका होता है, तो इसीलिए ये जो है आपका ऑक्सीजन को ऑब्जर्व कर लेता है और CO2 को रिलीज करता है, फिर जाके ये बाहर आपका ये एक्सेल हो जाता है, मतलब कि जो आपका CO2 है बाहर रहेगा, और जो आपका CO2 मतलब जो ऑक्सीजन रहेगा उसके ऑब्जर्व कर लेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे। और देखिए अल्वियोल जब के रहते हैं तो ये बहुत ही लार्ज नंबर में रहते हैं, यहाँ पे मिलियंस में रहते हैं, यहाँ पे बहुत ही लार्ज नंबर में रहते हैं। तो इस कारण से जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, तो ये इजिली हो जाता है आपका। फिर इसके बाद देखिए जो डायफ्राम आपका है, तो ये एक आपका एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि हमारा ब्रीथिंग रेट को ये कंट्रोल करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो मेनली देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन मेन ऑर्गन आपके रहते हैं इसमें, तो इसमें आपको पहले जैसे नोज हो गया जहाँ से एयर आपका एंटर करेगा,
फिर उसके बाद जो है आप यहाँ पे विंड पाइप है, जैसे हम लोग ट्रेचिया बोलते हैं हम लोग, तो ये इसके थ्रू एयर एंटर करेगा। फिर उसके बाद देखिए जो आपका ट्रेचिया रहता है तो ये फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में। तो एक आपका जैसे ट्रेकियोल्स आपका रहता है इधर का, और दूसरा आपका हो गया इधर का पोर्शन आपका हो गया। तो ये देखिए दो लंग्स आपके रहते हैं, एक आपका राइट लंग, दूसरा आपका लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग आपका स्मॉल रहता है, राइट लंग आपका थोड़ा सा बड़ा रहता है। और जो आपका ट्रेचियल्स है तो ये फर्दर आपका डिवाइड हो जाता है स्मॉल स्मॉल एयर सैक्स, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपका जैसे कि अल्वियोल्स बोलते हैं हम लोग। तो यहीं पे जो ऑक्सीजन का आपका एक्सचेंज होती है, मतलब कि जो गैसेस का एक्सचेंज होती है एक्चुअली में, जो कि ये ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, और CO2 को रिलीज करेगा तो यही जो आपका बाहर फिर ये बाहर रिलीज होता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आपका मतलब चलता है। और डायफ्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यही जो आपका ये एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका यहाँ पे, और ये जो है आपका ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। तो आई होप कि अभी ये टॉपिक जो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। तो छोटे छोटे टॉपिक ही हैं यहाँ पे, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग इसी तरीके से लेक्चर को कवर हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, इसी से टॉपिक से रिलेटेड आपका था। इसमें देखिए क्वेश्चन आपका था कि द अल्वियोल इन द ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम फोर। तो जो अल्वियोल रहता है हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में, तो ये जो है आपका किसके सिस्टम का पार्ट है, तो ये जो है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट आपका होता है। तो दैट इज राइट आंसर, ऑप्शन 2 आपका हो जाएगा। अल्वियोल्स आपका क्या होता है कि स्मॉल एयर सैक्स होते हैं ये, जो कि जिसके अंदर में एक्सचेंज होते हैं गैसेस का, मतलब कि जो CO2 और ऑक्सीजन जो रहता है, CO2 को वो रिलीज करेगा और जो ऑक्सीजन रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये है इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका अल्वियोल्स का। तो ये किसका पार्ट आपका रहता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का रहता है। फिर इसके बाद देखिए अगला आपका दिया हुआ है कि ह्यूमन रेस्पिरेशन रिलीजेस। तो ह्यूमन जब रेस्पायर करता है, रेस्पिरेशन करते हैं हम लोग, तो रिलीज क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें देखिए दिया मिक्सचर ऑफ गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं हम लोग। तो राइट आंसर ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से आगे भी जो है लेक्चर हम कंटिन्यू रखेंगे आपका ये जनरल साइंस का। और जैसे कि आपका DFCCIL का और साथ में इंडियन रेलवे का जो हिस्ट्री क्लास आपका चल रहा है, तो वो भी आपका एज इट इज चलता रहेगा। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे क्लास के साथ, और आप लोग भी जो है वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मुख, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा।